तो पहली और दूसरी के साथ में ये तीसरी रेखा समान कोण बनाती है। ठीक है, मतलब अगर अपने इसका चित्र बनाए तो ऐसे बनाए, ये तो हो गई तीसरी रेखा है ना, और ये हो गई पहली और दूसरी। तो ये कोण समान सिद्ध करना है, समान है, ये कोण क्या है, समान। तो क्या भाषा लिखनी चाहिए सवाल में कि दी गई दो रेखाओं पर तीसरी रेखा समान कोण बनाती हो तो m का मान ज्ञात करिए। समान कोण बनाती है, ठीक है। चलो पहली दूसरी सॉल्व। हाँ, अब क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तीनों की प्रवणताएं निकालेंगे। तो इसकी प्रवणता बताओ, m1 तीन है डायरेक्ट, और इसकी प्रवणता है 1/2। अरे जहाँ दो का भाग नहीं देना, y बराबर mx प्लस c से तुलना करते हैं, ठीक है। और इसकी प्रवणता डायरेक्ट m3 तो m है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा है प्रश्नानुसार, चलो मैं यहाँ लिख देता हूं, प्रश्नानुसार माने रेखा 1 और 3 का कोण, ठीक है, बराबर होगा रेखा 2 तथा 3 के बीच का कोण, ठीक है। देखो जी कोण किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में, जी किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में। जी वही लिखा है, रेखा पहली वाली तीसरी के साथ और दूसरी वाली तीसरी के साथ समान कोण बनाती हो, ठीक है। तो कोण का सूत्र क्या होता है बोलो, हाँ, m1 माइनस m2, दो रेखाओं के बीच का कोण m1 m2। तो रेखा 1 और 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है। और जी क्या लगा रहता है, परिमाण। और अब यहाँ रेखा 2 और 3 ले लो, तो m2 माइनस m3 1 प्लस m2 और m3। अब इनके मान रखो, m1 का मान कितना है, 3, m3 का मान m, और 1 प्लस 3m, ठीक है। यहाँ लगा दो प्लस माइनस, तो परिमाण हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ m2 का मान 1/2 m और 1 प्लस 1/2 m, ठीक है, ठीक है क्या। अब यहाँ पे 3 माइनस m 1 प्लस 3m प्लस माइनस एलसीएम ले लो, 1 माइनस 2m और 2 प्लस m है, या m प्लस 2 लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। चलो उतार लो, फिर घन चिन्ह और ऋण चिन्ह लेने पर मान निकालें। तो 3 माइनस m और 1 प्लस 3m बराबर 1 माइनस 2m और m प्लस 2, ठीक है। कैंची गुणा करो, 3 माइनस m और m प्लस 2, 1 माइनस 2m और 1 प्लस 3, ठीक है। अब देखो सर, 3 का गुणा m प्लस 2 में तो 3m प्लस 6, माइनस m का माइनस m स्क्वायर माइनस के 2m, 1 का गुणा करो दोनों में 1 प्लस 3m, ठीक है। और माइनस के 2m का गुणा 1 में, माइनस के 2m का गुणा 2 दिया 6m, ठीक है। हाँ अब मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, बस बहुत हो गई, इतना तो अपन करते ही नहीं है। तो 6m वर्ग इधर आ जाएंगे तो प्लस के 5m वर्ग बचेंगे, बचेंगे कि नहीं। 3m और माइनस के 2m प्लस का m बचा, और इधर भी प्लस का m बचा, कट गया पूरा, क्यों। देखो सर 3m ये ऐसा करो, 3m से 3m काट दो, लोग डायरेक्ट ही काट दो, माइनस काय में घटा जोड़ कर रहे हैं, क्यों। संख्या बच गई, संख्या कितनी बच गई बताओ, 1 ऋण 6 ऋण 5 बच गई है ना। तो अब सुनो, m वर्ग बराबर -1 तो हो ही नहीं सकता है, m वर्ग का मान -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ऐसे तो छोड़ देंगे। अब लेंगे ऋण चिन्ह से, हाँ
ऋण चिन्ह से 3 माइनस एम और 1 प्लस 3m बराबर माइनस 1 माइनस 2m और m प्लस 2, ये ऋण चिन्ह ले लिया। तो 3 माइनस के m वर्ग और माइनस के 2m, ठीक है। हाँ, इसमें आगे ऋण लगाए तो इनमें सब में ऋण लगा दो, -1 माइनस के 3m प्लस के 2m और प्लस के 6m। तो अब बताओ सब संख्याओं को उधर ले जाओ। तो देखो ये m वर्ग उधर जाके जुड़ जाएगी 7m वर्ग और यहाँ कितना बच रहा है माइनस का m। अरे माइनस के 3m और धन के 2m, माइनस का m बचेगा और इधर भी क्या बचेगा प्लस का m, तो माइनस के 2m हो जाएंगे उधर जाके, ठीक है। और ये 6 और ऋण के 7 हो जाएंगे बराबर 0, ये वर्ग समीकरण बन गया है। इसके गुणनखंड 7 7 49 कितने हो जाएंगे? चलो उतार लो पहले और चेक कर लो साथ में, कोई गलती तो नहीं है। 3 माइनस m 1 प्लस 3m और 1 माइनस 2m और m प्लस 2, 3 माइनस m और m प्लस 2, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2m और 1 प्लस 3, तो 1 धन 3 माइनस 2m, तो माइनस का 1 माइनस के 3m प्लस के 2m और 7m वर्ग, माइनस के 3m उधर बच रहा है माइनस का m और इधर बच रहा है प्लस का m, तो माइनस के 2m ही बचाएंगे, ठीक है। और 6 और 1 7, ठीक है। 7 7 49, तो 7 गुणा 7 ही होते हैं और 2 के हिस्से तो थोड़े सूत्र लगाना पड़ेगा इसमें, तो ठीक है, लगाओ सूत्र लगाओ। हाँ, सूत्र से m बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। तो b कितना है इसमें -2, b वर्ग 2 दूनी 4, ठीक है। और माइनस के 4ac कितना आ जाएगा माइनस के 4, a का मान 7, c का मान -7, तो ये प्लस 7 कर दो, 6 माइनस m स्क्वायर और 2a है, हाँ ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। पर नीचे कितना है? अरे ये का मान तो 7 है, हैं? नीचे हाँ, और ये 7 दूनी 14, तो जी कितना हो गया 4 का, तो बाहर कॉमन ले लो, हैं? तो यहाँ बचेगा 1 और 49, है ना, और ये 14, तो ये आ गया 2 प्लस माइनस ये 49 और 1 50 को लिख दो, कितना 25 दूनी 50 मैंने 5√2 है बटे 14, तो 2 कॉमन लेके काट दो, 1 प्लस माइनस 5√2 बटे 7 jm। उत्तर देखना, उत्तर ही सही है ना, बेकार था, ऐसी कैलकुलेशन का सवाल। दोनों रेखाओं पे जो लंब डाले जाएं उनका योग सदैव 10 रहता है, और सदैव 10 रहता है तो हमेशा जो समीकरण प्राप्त होगा वो सरल रेखाओं के समीकरण प्राप्त होंगे, माने इस रूप में मिलेंगे उत्तर। सरल रेखा पर गमन करता है, इसका मतलब बिंदु P x y का जो मार्ग है वो क्या प्राप्त होगा, सरल रेखा। सरल रेखा माने इस रूप में, ठीक है। अब कैसे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। हाँ, प्रश्नानुसार क्या लिखा है, P x y की लंब दूरी कैसे 1 से बराबर है दूरी 2 से, ठीक है। लंब दूरी कैसे निकालते हैं, क्या सूत्र होता है बताओ? लंब दूरी का निकालने का, हाँ, ax1 है ना, by1, मतलब पूरा तुम तो समीकरण पहला लिख दो, x प्लस वाई माइनस 5 और बटे में इनके गुणांकों का वर्ग, x1 प्लस y1, ठीक है। ये भी प्रमाणक रहता है। और सुनो, दूरी कैसे निकालते हैं, जैसा जी बिंदु दिया है ना,
तो उसे काय की जगह रख देते हैं, x1 और y1। एक्स और वाई की जगह। तो जी तो एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, वाई की जगह वाई रहेगा, और बचे में क्या लगा देते हैं, अंडर रूट में a वर्ग धन b वर्ग। ऐसे ही इस पे बताओ 3x 2y धन 7 और अंडर रूट में 3 का वर्ग 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। यहाँ साइड से सूत्र लिखो लंब दूरी का a x1 b y1 प्लस c और अंडर रूट में a वर्ग धन b। ये सूत्र है आएगा लंब दूरी का किसी बिंदु से, ठीक है। तुम्हें पता है कि परिमाण हटाएंगे तो धन ऋण लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस 5 जे बटे रूट और धन ऋण, और ये 3x माइनस के 2y धन 7 और जे आ जाएगा 3 3 9 4 13 है, ऐसा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 का गुणा इधर कर दो, अंडर रूट 13x अंडर रूट 13y है ना, 5 अंडर रूट 13 बराबर धन ऋण। तो यहाँ जाएगा 2 रूट 3 नहीं उल्टा लिख दिया, हाँ कितना आएगा 3 रूट 2 भाई रूट 2 का गुणा करेंगे और माइनस के कितने 2 रूट 2 और 7 रूट 2, ठीक है। धन चिन्ह लेंगे, बताओ धन चिन्ह से क्या प्राप्त होगा, बोलो जल्दी बोलो। यहाँ धन आ जाएगा तो इसको इधर ले आओ, अंडर रूट 13 माइनस के 3 रूट 2x और अंडर रूट 13 प्लस के 2 रूट 2y और माइनस के 5 अंडर रूट 13 और माइनस के 7 रूट 2 बराबर 0। ये समीकरण एक उत्तर हो गया। चलो मैं बताऊं, सुनो एक मिनट ध्यान से सुनना। हमने 2-3 स्टेपों का काम एक स्टेप में किया है। इन संख्याओं को इधर भी लाए, साथ में x भी कॉमन लेते गए। जैसे इसको लाए इधर तो ये माइनस का आ जाएगा, और इन दोनों में x है तो x बाहर इकट्ठा लिख लिया। ऐसे ही इसके बगल में किसको ले आए, इसको ले आए और y कॉमन लिख लिया। फिर माइनस का 5 रूट 13 के बगल में इसको ले आए, इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये लिख दिया। अब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, यहाँ के निशान बदल जाएंगे, बीच के जो उधर से संख्या आई है उनके निशान बदल लेंगे कि नहीं बदलेंगे। तो ऋण चिन्ह से दूसरा उत्तर क्या प्राप्त होगा बताओ, जहाँ पर ऋण प्लस 3 रूट 2x और ये अंडर रूट 13 माइनस 2y और माइनस 5 रूट 13 ये धन की हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बढ़िया तरीका, एक साथ कितनी जगह बच गई, जगह बचेगी, टाइम बचेगा, माइंड ज्यादा लगेगा। पर जीवन के पास एक ही दिक्कत है कि माइंड समानांतर रेखाएं दी हैं। तो पहले तो राहुल तुम ये बताओ कि कैसे पहचाने कि ये समानांतर है। समानांतर की क्या पहचान है, अरे इसकी प्रवणता निकालो, कितनी है इसकी प्रवणता, -9/6 यानी इसकी प्रवणता निकाली m1 बराबर -9/6 माने माइनस के 3/2। इसकी प्रवणता माइनस के 3/2 तो दोनों की प्रवणताएं बराबर है तो समानांतर हो गए, ठीक है। क्योंकि अपन उनके लिखे को थोड़ी मानेंगे, अपन तो अपनी पहचान करेंगे कि समानांतर है भी क्या नहीं, कि फालतू तो नहीं लिख दिया। एक पहचान और सादा, इसमें 3 का जैसे भाग लगा दें तो x और y की संख्या समान बन जाएगी, बन जाएगी समान। अब सुनो इधर देखो, अगर ये दो रेखाएं शांत शांत बस, ये दो रेखाएं समानांतर हैं तो इनकी चित्र ऐसे बनेंगे, है ना, बनेंगे कि नहीं सर समानांतर इसलिए। तो सुनो इधर देखो, ये पहली रेखा ये मान लो और दूसरी रेखा ये मान लो, दोनों रेखाएं समानांतर होंगी तो x अक्ष के कोण तो बराबर बराबर होंगे, माने प्रवणताएं तो बराबर बराबर होंगी। सवाल तुमसे ये कह रहा है कि एक और दो से समदूरस्थ माने समान दूरी पर रेखा ज्ञात करनी है। तो एक और 2 से समान दूरी पर यहाँ होगी ये रेखा, इनके बीच में जाएगी, ये निकालनी है अपन को तीसरी रेखा। तीसरी रेखा या इसका नाम आर दे दिया करो, आर माने आर अंग्रेजी में बोलते हैं रिक्वायर्ड लाइन,
रिक्वायर्ड माने जो चाहिए, अभीष्ट रेखा। अभी इस लाइन तो सवाल समझ में आ गया। 1 और 2 से समदूरस्थ रेखा ज्ञात करनी है, माने 1 और 2 के ठीक बीच में से जाने वाली रेखा निकालनी है। क्यों? दो गांवों से समान दूरी पर कोई गांव होगा तो बीच में होगा, बीच में है ना। अब तो प्रवणता तो तीनों की बराबर होगी भाई। प्रवणता तो इसकी भी कितनी है, -3/2, इसकी भी -3/2 होगी, इसकी भी -3/2 होगी। तो प्रवणता तो पता चल गई अपन को, बिंदु ज्ञात और करना है। तो तुम्हें पता है कि ये रेखा बाई अक्ष को कहां पे काटेगी, बताओ कहां पे काटेगी? अरे बाई अक्ष को जहां काटेगी वहां x तो 0 होगा ना। हाँ होगा ना सर। भाई बाई अक्ष पे जो बिंदु होगा उस पे x निर्देशांक तो क्या होगा, 0। क्यों? x निर्देशांक 0 कर दिया तो बाई का मान 7/6 आएगा। ठीक है, तो ये काटेगी 0 और 7/6। आगे समझ में ये वाला बिंदु है। और जो दूसरी रेखा बाई अक्ष को कहां पे काटेगी बताओ? अरे x 0 फिर कर दो, तो बाई का मान कितना आ गया, सर x पे -3। 0 -3 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब जी क्यों निकाले, जिसलिए निकाले क्योंकि हमें पता है इनकी बीच की रेखा इनके मध्य बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है यार, यहाँ से x का मान 0 करो तो बाई का मान -3 आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार ये रफ स्केच होता है यार। ठीक है ठीक है। 2 बाई बराबर, सुनो, 2 x को 0 करेंगे तो बाई का मान -3 आएगा। ठीक है। अब अपन को ये पता है कि इनकी जो बीच की रेखा है वो a और b के कहां से जाएगी, ठीक बीच में से। बीच का मतलब मध्य बिंदु से जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे c a तथा b का मध्य बिंदु होगा। a तथा b का, हाँ c a तथा b का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं बताओ? मध्य बिंदु y1 + y2/2। ठीक है, जोड़ो। जोड़ा है सर। हाँ, पहला तो 0 ही आएगा, ऐसा पहला तो 0, then 0/2 0 ही जाएगा। हाँ, दूसरा बताओ 7/6 ऋण 3/2। तो ये आ गया कितना, 0, 6 × 18 माइनस के 11/6। क्यों? बटे का 2 का 7/6 मतलब बाय को मान निकाला मतलब ठीक है क्या? ऐसा 2 गुणा कर ए इधर सुनो, बटे 12 पहले जो था जो बिंदु निकालना आ गया क्या? ऐसा x को 0 कर करके बिंदु निकाल दिए। अब ये मध्य बिंदु 6 × 18 माइनस के 18 और धन के 7 माइनस के 11 बचेंगे और बटे में 6 आएगा और पहले का 2 है ही, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, हो जाएगा। अब तुम्हें बिंदु पता चल गया, प्रवणता पता चल गई। इस रेखा की प्रवणता कितनी है, -3/2 है क्योंकि समानांतरी है। ऐसा तो बिंदु पता चल गया, प्रवणता पता चल गई। तो तुम्हें पता है कि सब में हमने तो एक ही सूत्र लगाया है, कौन सा? रेखा का समीकरण। कौन सी रेखा का? समदूरस्थ रेखा का समीकरण। ठीक है, समदूरस्थ का रेखा का समीकरण। हाँ, y - y1 mx - x1 यहाँ इधर आ जाएगा क्या? आया वो सभी जाएगा। हाँ, तो y - y1 कितना है, 11/12 धन के हो जाएंगे। m का मान कितना है, -3/2 और x - x1 कितना है, 0। ठीक है, तो y धन 11/12 बराबर -3x/2। कैसे हल करें? कैसा एलसीएम लें। सर गुणा करके सुन रहे हैं। हाँ, एलसीएम तो अपन लेते ही नहीं है। सर क्या करें? 12 का गुणा पूरे समीकरण में। भाई 12 और 2 का एलसीएम 12 ही आएगा, तो 12 का गुणा कर दो पूरे समीकरण में। 12y धन 11 बराबर माइनस की 6 18x है। ऐसा तो 18x धन 12y धन 11 बराबर 0। यही उत्तर है, यही अभी उत्तर है। ये 2 कर देना। ये 2 गाँव